शाम एक मिनट बोलिए। नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और हमारे साथ एक अंकल जी 80 हैं। साल के 80 साल की एज होगी लगभग उनकी, और उनका कहना है कि एक ऑटो में वो जा रहे थे और उनकी बेटी की शादी थी, उसके लिए वो 3 लाख रुपए लेकर के जा रहे थे। तो कुछ लोग जो हैं उनका जो 3 लाख रुपए वो लेकर के भाग गए और अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कंप्लेंट भी की, FIR भी की। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। श्यामलाल छाबड़ा है जी। जी। शालीमार बाग थाने की घटना है ये। हम्म। मैं शकूर बस्ती से आ रहा था, हम्म। ऑटो में बैठ गया। पहले 2 आदमी बैठे हुए थे, हम्म। मेरे को पता नहीं चाहिए था क्या। जी। अगर मैं उसमें मेरे पास 3 लाख रुपया था बैग में, उन्होंने मेरे से खोस लिया और कहते जी ऑटो ख़राब हो गया, बदलना पड़ेगा। अच्छा। और जब ही जैसे मैं उतरा वैसे ही उन्होंने ऑटो भगा लिया और उसके बाद मैं बहुत रोया पीटा, किसी ने सुनाई नहीं करी। उन्होंने आपसे छीने थे या जेब में से निकाले थे? छीन लिए जी, जेब नहीं बैग में थे। अच्छा, अच्छा। बैग से निकाल लिए, छीन अच्छा, लिए, अच्छा। फिर भाग गए, खड़े भी नहीं हुए। कितने दिन हो गए सर इस बात को? ये 3 साल हो चले हैं जी। 3 साल हो गए। तो मैं कोई तो अफसर आपने जो FIR की थी, किस थाने में की थी आपने? शालीमार बाग थाने में। शालीमार बाग थाने में। हाँ। तो वहाँ के जो पुलिस वाले SHO साहब वगैरह, DCP वगैरह, हाँ। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया? उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी जी। बहुत बार जाया, 100 बार जाया। वो पकड़े गए लोग? हाँ, पकड़े गए थे, छोड़ दिए इन्होंने थाने वालों ने। अच्छा। जो आईओ था ना, उसने पैसे लेके छोड़ दिया। उन्होंने पैसे क्या लेकर कहा? छोड़ दिया। उन्हें क्या छोड़ दिया, कहता जी वो जमानत करा के निकल गए। जमानत करा के? हाँ, वो पता क्या है, पकड़े गए थे इस तरह के ये जो कैमरे लगे होते हैं ना, इसमें सीडी बन गई थी उनकी। अच्छा। बनाई थे वो, जब सीडी उन्होंने उसमें थाने में डाली ना, इनके पास मशीन होती है, तो वो मशीन में से उसका ड्रेस आ गया। अच्छा। ये शाम को ही उसके घर चले गए पुलिस वाले, पैसे ले आए। अच्छा। मेरे को कहते जी अथॉरिटी से नंबर आएगा, अथॉरिटी से ये होगा वो होगा। DCP भी इसमें सब रड़े हुए थे, अच्छा। अशोक विहार थाने तो के। जब उनको पुलिस वालों ने पकड़ा था तो आपके जो पैसे थे वो उनके पास नहीं मिले? पैसे नहीं मिले, पैसे कहाँ मिलने थे जी। वो रात को गए, ये शाम दोपहर 1 बजे की घटना है, दोपहर की। और ये शाम को गए उसके घर देख के। तो आपका उनका आमना सामना हुआ था मुजरिमों का? मुर्जमों का आमना सामना नहीं हुआ जी। कोर्ट में कहीं? कहीं कोर्ट में एक बार हुआ था। जज साहब को भी मैंने कहा मेरा ये केस है जी। वो कहते कोई नहीं, सुनवाई करेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे उनको। 3 साल हो गए मैडम, अभी तक किसी ने कोई सुनाई नहीं कोर्ट करी। में तारीखें लग रही है आपकी क्या? हाँ, कोर्ट में तारीख चल रही है क्या? तारीख चल रही है जी। कोर्ट में? हाँ, तो वो आते हैं? नहीं आते ही नहीं कि मैं ही पेश होता हूँ करा। तो वारंट नहीं निकलवाए उनके आपके कुछ वकील ने? नहीं निकालते ही नहीं जी, वारंट पता नहीं क्या। वकील ने नहीं निकाले क्योंकि अरे वो जब कैसे निकालने, वो पुलिस वाले जो थाने वालों ने निकालने होते हैं ना वारंट, जज साहब ने निकालने होते हैं। थाने वाले उसके साथ रल गए थे, ऑटो वाले के साथ। नहीं। ऑटो नंबर भी है देखिए मेरे सर, के पास। मैं आपको बताता हूँ, किसी तारीख पे अगर 2 तारीख 3 तारीख आप जंप कर जाते हैं तो उसके बाद आपके वारंट निकल जाते हैं, सम्मन भेजा जाता है, आप उसको भी जंप करते हो, आपके वारंट कट जाते हैं फिर। मैं तो जाता ही रहा रेगुलर तरीक पे। तो वो आए थे या उनका वकील आया था? वो कोई वकील नहीं आया था, जमानत कराने आए थे वहाँ से। तो सर आप अपना वकील बदलिए, आपका वकील ख़राब है। जो उसके वारंट नहीं कटवा पा रहा, जो उसका कुछ नहीं करवा पा रहा, क्योंकि 3 तारीख 4 तारीख जंप करना मतलब उनका सम्मन जाना और वारंट कटना। भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैं कोई अफसर नहीं छोड़ा। IG के पास भी गया था, ये बंगला साहब गुरुद्वारे के पीछे, वो भी कहते हम कह देंगे अशोक अच्छा, विहार यहाँ वाले DCP को। यहाँ आप कहाँ पे आए थे? ये धरने पे आए थे भाई, मैं अच्छा। भी ये कुछ बोल के आऊँ वहाँ पे। ये कहते आज कोई इकट्ठ है। अच्छा। मेरे को किसी ने ये भी नहीं आज तक कंडक्ट किया, इसके बारे में किसको बताऊँ मैं। उनका गाड़ी मेरा नंबर, नाम बेटा नंबर, नहीं है। गाड़ी नंबर याद है हाँ आपको? है जी, इसमें नंबर क्या है गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर 1834। अभी मार्क चल रही है या बंद पड़ी है? क्या जी, गाड़ी वो चल रही है जी बाज़ार में। मैंने कहा जी गाड़ी लेके तो आओ, कहते जी वो जमानत करके निकल गए जी। गाड़ी का नंबर बताइए आप। ये लो जी 1834 बटा ये लो।
अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ जी, मेरे से इनकी शनाख्त कर कर के मर गया मैं वहाँ पे तिहाड़ जेल में। वहाँ मिले नहीं आपको? वहाँ पे मिले सी, ये मुस्कान है कोई, हाँ जी। ये तो मुकदमा हाँ मुकदमा लिखा होगा। और बताता हूँ आपको, उसका नंबर बताता हूँ जी, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। और मैंने कहा जी बंद ही कर दो इसको, बंद क्यों नहीं करते हो? बंद नहीं कर सकते जी हम कहते। केस को? हाँ नहीं, इसको ऑटो वाले को। अच्छा। मैं क्या ऑटो वाले को मेरे को दे दो, मैं अपने आप नहीं बेच लूँगा। सर इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप जैसा ये कोई देखो, दूसरा 1834 डी। दिखाना सर। DL1RU 1834 जो कि मेरे देख लीजिए, ये इनकी कंप्लेंट है। हाँ सर इसमें गाड़ी नंबर भी है हाँ जी। और बाकी हम इसके डिटेल डाल देंगे। आगे कभी भी कोई शख्स, ये तो अंकल धोखा खा गए हैं। हाँ। कि आगे कोई भी शख्स, आगे कोई भी शख्स है या ऐसा ना करे, किसी के साथ बैठे ना ऑटो में। इस ऑटो और का ये नंबर- जो दिल्ली वाले ऑटो वाले हैं सभी चोर हैं। इसका नंबर बताइए। इसका नंबर है 1834 DLR, सुल्तानपुरी का है ये। सुल्तानपुरी। हाँ मुंडन, जो मुंडन और थे ना साथ में, वो भी मुंडन थे बिजनौर के। अच्छा, जो मतलब पैसे आपके छीन के भागने वाले मोमडन थे वो? लड़के हाँ थे, मुंडन थे वो सारे? मोमडन थे। सारे। तो सारे मोमडन थे। और उन्होंने, मैं जोगी साहब को भी लिख लिख के थक गया। ये जो मैंने चीज़ बेची थी ना प्लाट, उसकी भी रजिस्ट्री मेरे पास है ये वाली। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी प्लॉट जो इन्होंने बेचा हुआ है 3 लाख। उसकी ये रजिस्ट्री है। और ये दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि हमारे जो ऑटो से पैसे लेकर जो भाग गए लड़के, वो मोमडन थे। कितने लड़के थे अंकल जी? 4 जने थे, 4 लड़के थे, ड्राइवर समेत। ड्राइवर के साथ 4 लड़के थे। हाँ। और वो चारों लड़के इनके पैसे लेकर 3 लाख रुपए भाग गए। 3 साल हो गए, आज तक सुनाई नहीं हुई। कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी इनकी कोर्ट कोई में आते हैं। सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर ये हर तारीख पर जाते हैं और वो लोग एक भी तारीख अटेंड नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। शालीमार बाग थाना है जी, उसमें DSP भी हैं शोक बिहार के, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरी बहुत बार गया मैं DSP भी का, कम से कम भी 20-30 बार गया। अच्छा। पहला नंबर तो जाने नहीं देते ऊपर मिलने से, फिर जब धक्का करता हूँ तो फिर जाने देते हैं बुजुर्ग आदमी। अच्छा। मेरी 80 साल की उम्र है, मैं IGC तो आपके कोई बेटे बहू या बेटी नहीं है दामाद जी, कुछ भी नहीं है? नहीं है जी, अकेले हो आप? अकेले हूँ। आगे से अब कोई नाम पूछकर ऑटो में बैठे? हाँ नहीं। आगे से जो भी कोई आदमी है, कोई ऑटो का पहले फ़ोटो खींचे फिर उसमें बैठे। गलती होगी मेरे से, तो मैं तो फंस गया और कोई ना फंसे। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस वालों के से, ये दिल्ली पुलिस वालों से मेरी सुनाई करी जाए। सर आप काम क्या करते हो? अब तो रिटायरमेंट हूँ जी। पहले मैं अपना ब्रेड वगैरह बेचता था, अच्छा। अब मैं फारग हूँ, कुछ नहीं, घर पे 1-1 रहता हूँ। रुपया करके आपने जोड़ा और लुट गया। हाँ रुट गया जी। तो हमारा ऑटो वाले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर इस कि ऑटो वाले को ऐसे कहीं देखें, मतलब कहीं भी ये ऑटो वाला आपको मिले तो उससे बोलिएगा कि एक ऐसे बुजुर्ग आदमी का पैसा लेकर भाग गए, ये अच्छा नहीं किया उनके साथ में। इतनी मतलब 80 साल की एज हो रही है उनकी, अब वो ना तो कमाने लायक है, ना ही उनकी बेटी है ना बेटा है, किसके सहारे वो चलेंगे? आगे सारे उनकी ऑटो वालों को आरोप लग रहा है। तो अब ये अंकल जी का कहना है मैं तो ये कहता कि हूँ ऑटो में दिल्ली कोई भी ऑटो ना में बैठे। बैठना ही नहीं चाहिए। इसलिए सभी ऑटो वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन अंकल जी की मदद कीजिए और जो मतलब ऑटो में पैसे लेकर भागे उन लड़कों को जल्दी से जल्दी पकड़वाइए और इनका पैसा दिलवाइए। मेरा नंबर 9899070128 श्यामलाल छाबड़ा। दोबारा बताइए नंबर। 9899070128 श्यामलाल छाबड़ा, किंगवे कैंप। तो ये इनका मोबाइल नंबर है। जिस भी ऑटो वाले भाई को या किसी गाड़ी वाले को या किसी भी शख्स को ये ऑटो वाला मिलता है तो उससे बोलिएगा कि इन अंकल जी का
जो पैसा लिया है उन्होंने वो जा कर के उनके पास देकर आ जाइएगा, बहुत अच्छा होगा। उनका आपसे कोई मतलब कोई नाराज़गी नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन आप एक ये तो सोचिएगा, आपके अगर फादर ऐसी एज में होते तो आप क्या करते? तो यही इंसानियत के नाते जा कर के उनका जो भी पैसा लेकर गए हैं, ज़्यादा है आप उसमें से 10-20 हज़ार ले सकते हो, उसका जो बचता है बाकी का वो सारा पैसा ले जाकर उनके हाथ में दे दीजिएगा। ये आपकी बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है जी। हाँ जी। यहाँ के जो टीचर है ना, 500 टीचर सुबह गाजियाबाद, नोएडा, एरा वगैरह सारी जगह जाती पलवल में, और सुबह 3 बजे उठ के वो तैयार होके 7:30 बजे का स्कूल है। और जितने भी स्कूल है ना, यहाँ पे 150 स्कूल है गवर्नमेंट का, उसमें सर्विस करती हैं। वो सारी की सारी बेचारी थकी मरी 5-6 बजे घर आती हैं, और दूसरे दिन फिर सुबह 3 बजे उठ के अपनी रोटी बनानी, बच्चों के कपड़े धोने, सब कुछ करके तैयार फिर जाती हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से, उन टीचरों को दिल्ली में ही नौकरी दी जाए, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना यूपी के और बिहार के, वो दिल्ली के स्कूलों में ही सारे सेट किए हुए हैं। किस सरकार ने? नीतीश सरकार ने। उसी वक्त के ये दिल्ली में इनका गठजोड़ था बीजेपी के साथ, नीतीश का। जितने भी बिहार के टीचर थे ना, सभी को दिल्ली में सेट कर दिया। दिल्ली वालों को बाहर धक्के खाने पड़ते हैं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये विश्वविद्यालय स्कूल है, ये दिल्ली में कम से कम 100, तो बाकी 100-150 केजरीवाल के हैं। ये सब टीचर बेचारी सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के तैयार होके गाजियाबाद, नोएडा, नरेला, इधर को क्या नाम है ये पलवल, कोसी जाते। इनके साथ कई बार वारदात भी हो गई है, और फिर भी इनको कोई कान में सुनाई नहीं होती। 5-6 साल से किसी भी टीचर को इन्होंने चेंज नहीं किया, बदला नहीं। वो रोटी मर जाती हैं। अभी भी वैकेंसियाँ निकली थी, अभी भी वो कहते हैं नहीं जी अभी नहीं होगा। ये बहुत अन्याय की बात है लड़कियों के साथ, वो भी लड़कियां हैं ना, और कई बार लोगों ने उनको लूटा भी है। सुबह सुबह जाती, सर्दी में 6 बजे निकलती हैं ना, अंधेरा होता है, कई बार लूटा भी है। इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, विश्वविद्यालय से, भाई इनकी बेचारी की बदली जो है, दिल्ली की लड़कियां दिल्ली में ही रहने दो, बाहर नहीं भेजनी चाहिए इनको। वहाँ के नौकरी नहीं मांग रही, वो नौकरी उनकी लगी हुई है, और नौकरी से भी ज़्यादा ख़राब है वो, क्योंकि उनको इतना सुबह सुबह उठ के जाना, फिर शाम को 5 बजे आना। आप जानते हो गुड़गांव जाएं तो इतना ट्रैफिक होता है, 2:30-3 बजे दिल्ली पहुंचा बंदा, 2.5-3 घंटों में। 2:30 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे घर पहुंचती है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। एक ये भी रिक्वेस्ट है, ये जो मामला बिगड़ा हुआ आया है ना पाकिस्तान से, सीमा का, उसको जल्दी से जल्दी मोदी सरकार जल्दी से जल्दी आज इसी वक्त ही उसको रवाना कर देना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये खतरे की निशानी है। ये जासूस है, 15 अगस्त आ रही है, इन्होंने कोई कांड कर देना है। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से, ये सीमा वगैरह जो आई हैं, इसको कोई प्यार श्यार नहीं है किसी से। प्यार है तो यहाँ हिंदुस्तान के कोई लड़के नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक उसने ड्रामा बनाया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको जो है अभी के अभी जल्दी से जल्दी वापस पाकिस्तान ही भेजना चाहिए, नहीं तो ये खतरे से खाली नहीं है। ये रिक्वेस्ट मेरी मंजूर करो। मैं बुजुर्ग आदमी, मैंने सबको देखा हुआ। जब ये 40-40 बंदे हमारे मार सकते हैं, बम फोड़ सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये लड़की जो सीमा है बहुत शातिर दिमाग की है। और सर पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा हैदर मुस्लिम है ही नहीं, और पाकिस्तानी तो है ही नहीं, वो तो मतलब फर्राटेदार हिंदी बोल रही है। और पाकिस्तानी तो हिंदी बोल ही नहीं सकता। नहीं बोल सकता। ये जो है ना एक ड्रामा रचा गया है 15 अगस्त के लिए।